आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ डेली यूज होने वाले वर्ड मीनिंग, जिसका यूज आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आराम से कर सकते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है नैग। यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है, तो आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। नैग, नैग मीन्स होता है तंग करना, दोष निकालना, बड़बड़ाना या फिर सिर खाना। नैग का हिंदी मीनिंग होता है किसी को तंग करना या किसी के दोस्त को निकालना, बड़बड़ाना, खुद में ही बातें करना, बड़बड़ाना या फिर किसी के सिर खाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं इरिटेट, फस, अनॉय। इरिटेट, फस, इनॉय, इसको हम फ्यूज नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे हम फस बोलेंगे। इसका जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसे बोलेंगे फस। इरिटेट, फस, अनॉय। इसका अपोजिट वर्ड होता है काम। नैग का अपोजिट हो गया काम, मतलब शांत रहना। नैग का मीन्स हुआ तंग करना, दोस्त निकालना, बड़बड़ाना या सिर खाना। इसके सिनोनिम्स हो गए इरिटेट, फस, इनॉय, और इसके अपोजिट हो गए काम। इसके एग्जाम्पल है माई सिस्टर ऑलवेज नैग मी टू गेट माई हेयर कट। मेरी बहन हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मेरा सिर खाती है। मेरी बहन हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मेरा सर खाती है, इसे हम बोल सकते हैं माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी टू गेट माई हेयर कट। आप नेक्स्ट की जगह इनके सिनोनिम्स को भी यूज कर सकते हैं, तो भी आपके सेंटेंस रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब भी होता है तंग करना, दोस्त निकालना, बड़बड़ाना या सिर खाना। तभी तो हम इसे सिनोनिम्स कहते हैं, मतलब नेक का सिमिलर वर्ड्स, मिलता जुलता वर्ड्स ही हो जाता है उसके सिनोनिम्स। तो आप एक वर्ड के उसके तीन तीन सिनोनिम्स याद कर सकते हैं और अपोजिट वर्ड भी याद कर सकते हैं। साथ में मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आप इसे एग्जांपल के थ्रू भी अच्छे से समझ पाए। तो पहला हमारा वर्ड क्या है? नेक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का हिंदी मीनिंग होता है छोटा और सुगठित, उठाकर ले जाने में सुविधाजनक। इसके सिनोनिम्स होते हैं सॉलिड, टाइट, कॉम्प्रेस्ड। सॉलिड, टाइट, कॉम्प्रेस्ड। के ऑपोजिट होगा इम्पटी। कॉम्पैक्ट के ऑपोजिट होगा इम्पटी और कॉम्पैक्ट के सिनोनिम्स हो गए सॉलिड, टाइट, कॉम्प्रेस्ड। इसके एग्जांपल है द कैमरा हैज अ कॉम्पैक्ट डिजाइन। कैमरे में एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है। द कैमरा हैज अ कॉम्पैक्ट डिजाइन, कैमरे में कॉम्पैक्ट डिजाइन है। तो कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया छोटा और सुगठित, उठाकर ले जाने में सुविधाजनक। नेक्स्ट है अनटाइमली। अनटाइमली का हिंदी मीनिंग होता है बेवक्त, बेमौका, गलत, समय पर। अनटाइमली का हिंदी मीनिंग होता है बेवक्त, बेमौका, गलत या समय पर। सिनोनिम्स हो गए इल टाइम्ड, अनफॉर्चुनेट, इम्प्रॉपर। इनके सिनोनिम्स हो गए इल टाइम्ड, अनफॉर्चुनेट, इम्प्रॉपर और अपोजिट हो गए एप्रोप्रिएट। अनटाइमली का अपोजिट हो गए एप्रोप्रिएट। हर इंटरप्शन वॉज अनटाइमली। उसकी रुकावट बेवक्त थी। रुकावट यानी कि इंटरप्शन, इंटरप्शन, और बेवक्त यानी कि अनटाइमली। हर इंटरप्शन वॉज अनटाइमली, उसकी रुकावट बेवक्त थी। नेक्स्ट है हमारे मिसलीड। मिसलीड का हिंदी मीनिंग होता है गुमराह करना या भटका देना, किसी को राह से भटका देना या फिर उसे गुमराह कर देना, मिसलीड का मतलब होता है। और मिसलीड के सिनोनिम्स होते हैं बिट्रे, चीट, डिसीव। मिसलीड के सिनोनिम्स हो गए बिट्रे, चीट, डिसीव और ऑपोजिट हो गए गार्ड। मिसलीड के ऑपोजिट हो गए गार्ड। इसका एग्जाम्पल है डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तो मिसलीड का मतलब हो गया गुमराह करना या किसी को राह से भटका देना। नेक्स्ट है हमारे स्पॉइल। स्पॉइल का हिंदी मीनिंग होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। कोई सामान बिगाड़ देना या फिर खराब कर देना, उसे हम स्पॉइल कहते हैं। सिनोनिम्स हो गए डिस्ट्रॉयड, हार्म, मार। डिस्ट्रॉय, हार्म, मार और अपोजिट हो गए क्रिएट। स्पॉइल के अपोजिट हो गए क्रिएट। ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज करियर। उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया। ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज करियर। नेक्स्ट है रीड। रीड का हिंदी मीनिंग होता है दूर हटना या फिर छोड़ना। रीड का हिंदी मीनिंग हो गया दूर हटना या फिर छोड़ना। सिनोनिम्स हो गए क्लियर, इलिमिनेट, रिलीव। क्लियर, इलिमिनेट, रिलीव। अपोजिट हो गए कीप। रीड के सिनोनिम्स हो गए क्लियर, इलिमिनेट, रिलीव और अपोजिट हो गए कीप। गेट रिड ऑफ माई कार। मेरी कार से दूर हट जाओ या फिर मेरी कार को छोड़ दो। गेट रिड ऑफ माई कार। नेक्स्ट है हमारे शार्प। शार्प का हिंदी मीनिंग होता है तेज धार या फिर नुकीला। शार्प का हिंदी मीनिंग हो गया तेज धार या फिर नुकीला, नुकीला। सिनोनिम्स हो गए अक्यूट, स्टिंगिंग, पॉइंटेड। अक्यूट, स्टिंगिंग, पॉइंटेड
और अपोजिट हो गया ब्लंट। ब्लंट यानी कि एकदम शार्प नहीं है, तेज धार वाली कोई सामान नहीं है। तो शार्प का मतलब हो गया तेज धार या फिर नुकीला। उसके सिनोनिम्स हो गए अक्यूट, स्टिंगिंग, पॉइंटेड, और अपोजिट हो गया ब्लंट। द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, डर से कोई चिल्ला देता है ना, यानी कि स्क्रीम करता है। और सिनोनिम्स हो गए क्राई, वेल, हाउल। क्राई, वेल, हाउल, और अपोजिट हो गए अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है, स्क्रीम के अपोजिट हो गए अपस्ट्रीम। डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। स्क्रीम यानी कि चिल्लाना, डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। नेक्स्ट हमारे है विस्पर। विस्पर यानी कि फुसफुसाना या धीमी आवाज में बात करना। कोई चुगली करते हुए फुसफुसाता रहता है या फिर किसी और से धीरे धीरे बात करता है ना, तो हम उसे विस्पर कहते हैं। सिनोनिम्स हो गए बज, गॉसिप, हिंट। बज, गॉसिप, हिंट। ऑपोजिट हो गया साइलेंस। विस्पर का ऑपोजिट हो गया साइलेंस। I couldn't understand what he was whispering in my ear. मैं समझ नहीं पाया वह मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। मैं समझ नहीं पाया वह मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। I couldn't understand what he was whispering in my ears. नेक्स्ट है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का हिंदी मीनिंग होता है अत्यंत या फिर अत्यधिक। एक्सट्रीम का हिंदी मीनिंग अत्यंत या फिर अत्यधिक। सिनोनिम्स हो गए अक्यूट, हाई, सिवियर। अक्यूट, हाई, सिवियर। अपोजिट हो गए काम। एक्सट्रीम के अपोजिट हो गए काम। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी रूरल एरिया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक अत्यधिक गरीबी मौजूद है। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी। स्टिल एग्जिस्ट मतलब अभी भी मौजूद। स्टिल एग्जिस्ट मतलब अभी भी मौजूद है। और एक्सट्रीम यानी कि अत्यधिक। मैनी रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी रूरल एरिया। नेक्स्ट होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ या फिर प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना और उस पर कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब हो गया, तारीफ करना या किसी की प्रशंसा करना। सिनोनिम्स हो गया एडमिरेशन, कमेंडेशन, एडुलेशन। एडमिरेशन, कमेंडेशन, एडुलेशन, और अपोजिट हो गया ब्लेम। कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट हो गया ब्लेम और कॉम्प्लीमेंट के सिनोनिम्स हो गए एडमिरेशन, कमेंडेशन, एडुलेशन। She complimented a child on his good behavior. उसने एक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार की प्रशंसा की। She complimented a child on his good behavior. Next है हमारे occasionally. Occasionally का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी। Synonyms हो गए hardly, infrequently, predictly. Hardly, infrequently, predictly. Opposite हो गया always. Occasionally का opposite हो गया always. We occasionally meet for a drink. हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं। We occasionally meet for a drink. हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे worst. worst का मतलब होता है सबसे खराब या फिर बदतरीन, मतलब बहुत खराब। worst का मतलब बहुत खराब। सिनोनिम्स हो गए lowest, bad, inferior. lowest, bad, inferior. ऑपोजिट हो गया बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। It was the worst news yet. यह अब तक की सबसे बुरी खबर है। It was the worst news yet. यह अब तक की सबसे बुरी खबर थी। नेक्स्ट अनलाइक। अनलाइक का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे से अलग, असमान या फिर भिन्न। एक दूसरे से अलग, असमान या फिर भिन्न। इसके सिनोनिम्स हो गए डिसिमिलर, कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्सिकल। डिसिमिलर, कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्सिकल। अपोजिट होगा सिमिलर मतलब मिलता जुलता। शी वॉज वेरी अनलाइक हर मदर, वो अपनी माँ से अलग है। शी इज वेरी अनलाइक हर मदर, वो अपनी माँ से अलग है। शी इज वेरी अनलाइक हर मदर। नेक्स्ट अलाइक। अलाइक मतलब एक जैसा। अभी हम लोगों ने अलग अलग देखा, अभी अलाइक यानी कि एक जैसा। इसके सिनोनिम्स हो गए आइडेंटिकल, सिमिलर, लाइक। आइडेंटिकल, सिमिलर, लाइक, और अपोजिट हो गया डिफरेंट यानी कि अलग अलग। अलाइक के अपोजिट हो गया डिफरेंट और अलाइक के सिनोनिम्स हो गए आइडेंटिकल, सिमिलर, लाइक। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसे हैं। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसे हैं। नेक्स्ट है हसब। हसब का हिंदी मीनिंग होता है छिपाना। हसब का हिंदी मीनिंग छिपाना। सिनोनिम्स हो गए सप्रेस,
कवर अप, साइलेंस। सिनोनिम्स है सप्रेस, कवर अप, साइलेंस। ऑपोजिट हो गया रिवील। हसअप के ऑपोजिट हो गए रिवील। डोंट हसअप योर मिस्टेक, अपनी गलती मत छिपाओ। डोंट हसअप योर मिस्टेक। नेक्स्ट है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव के हिंदी मीनिंग होते हैं अलग अलग, हटकर या एकांत प्रिय। रिक्लूसिव के हिंदी मीनिंग हो गए अलग अलग, हटकर या फिर एकांत प्रिय। सिनोनिम्स हो गए आइसोलेटेड, हेर्मेटिक, एरेमिटिक। ऑपोजिट हो गए सोसाइबल। रिक्लूसिव के ऑपोजिट हो गए सोसाइबल। माई फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ, मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है। माई फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिंदी मीनिंग होता है प्राथमिकता। सिनोनिम्स हो गए प्रेफरेंस, ऑर्डर, अरेंजमेंट। प्रायोरिटी के हिंदी मीनिंग होता है प्राथमिकता। सिनोनिम्स होता है प्रेफरेंस, ऑर्डर, अरेंजमेंट। ऑपोजिट होगा इनफेरिटी। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज, हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, अकेला मनुष्य या वस्तु। सिनोनिम्स हो गए रिस्पेक्टिव, पर्सनल, लोन। रिस्पेक्टिव, पर्सनल, लोन। ऑपोजिट हो गए कंबाइंड। इंडिविजुअल का ऑपोजिट हो गया कंबाइंड। एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू स्पीक, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। नेक्स्ट है हमारे रिलीजियस। रिलीजियस का हिंदी मीनिंग होता है धार्मिक। सिनोनिम्स हो गया पाइस, क्लेरिकल, मोरल। रिलीजियस का सिनोनिम्स हो गया पाइस, क्लेरिकल, मोरल। ऑपोजिट हो गया इरिलीजियस। रिलीजियस का ऑपोजिट हो गया इरिलीजियस। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीव, हर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता आस्था होती है। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीव। नेक्स्ट है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का हिंदी मीनिंग होता है आखिरकार या अतत। आखिरकार या अतत। सिनोनिम्स होते हैं बेसिकली, फाइनली, कंक्लूसिवली। बेसिकली, फाइनली, कंक्लूसिवली। ऑपोजिट हो गए नेवर। अल्टीमेटली का ऑपोजिट हो गए नेवर। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क, आखिरकार या फिर अतः उसे ही अपना काम करना पड़ा। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट है वे अबाउट। वे अबाउट्स का मतलब होता है ठोर ठिकाना, अता पता या कहाँ। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठोर ठिकाना, अता पता या फिर कहाँ। सिनोनिम्स हो गए प्लेस, स्पॉट, साइट। वेयर अबाउट की सिनोनिम्स हो गए प्लेस, स्पॉट, साइट। ऑपोजिट हो गए प्रीडिस्पोज्ड। प्रीडिस्पोज्ड। वेयर अबाउट्स डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो या फिर तुम्हारा अता पता भी कहाँ है, तुम्हारा ठौर ठिकाना भी कहाँ है। वेयर अबाउट्स डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो। नेक्स्ट है स्नॉबी। स्नॉबी का हिंदी मीनिंग होता है घमंडी या फिर अभिमानी। स्नॉबी का हिंदी मीनिंग घमंडी या फिर अभिमानी। सिनोनिम्स हो गए एरोगेंट, स्नॉबिश, स्नॉटी। सिनोनिम्स हो गए एरोगेंट, स्नॉबिश, स्नॉटी। ऑपोजिट हो गए हम्बल। स्नॉबी के ऑपोजिट हो गए हम्बल। आई डोंट लाइक स्नॉबी पीपल, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्नॉबी पीपल। तो स्नॉबी का मतलब हो गया घमंडी। तो गाइस आप सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट्स बना पाए और जब याद करने का मौका आए तो आप इसे अच्छे से याद कर पाए। अब वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी ऐसी वीडियोस देख पाए।